पहले सारी बातें बताई गई आपसे। देखो कमिश्नर साहब हमारे कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारियों के साथ तानाशाही किया जा रहा है। देखो कोई वजह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। कमिश्नर साहब हमारे साथ सफाई कर्मचारियों से बोला था कि एरिया चेंज कर लो। एरिया चेंज हमने कमिश्नर के आदेश की पालना की है, हमने उसी टाइम एरिया चेंज करवा दिया गया। रही बात अब एरिया चेंज किया तो बोला भाई पोर्टल की हाजिरी लगाओ। पहले जो हमारा समझौता होया था कमिश्नर के साथ, ये बात की गई थी कि जब पूरे हरियाणा के अंदर पोर्टल की हाजिरी चालू होगी तो हम भी पानीपत के अंदर चालू कर देंगे। लेकिन अब कमिश्नर साहब ने, हमने एरिया चेंज कर लिया, उसके आदेश की पालना की गई, लेकिन आज तक हमारे सैलरी नहीं दी गई है और हमारे साथ तानाशाही किया जा रहा है। और मैं कमिश्नर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, हरियाणा सरकार से, भाई 16 करोड़ का घपला किया गया है यहाँ नगर निगम के अंदर। कमिश्नर साहब से ये कहना चाहता हूँ भाई उन 16 करोड़ का घपला जो घोटाला हो रहा है नगर निगम के अंदर, 12 अधिकारियों के, 2 ठेकेदारों के विरोध में मुकदमा दर्ज हो रहा है। और विधायक जी से भी ये कहना चाहता हूँ, मेयर से भी, अगर ये कहते हैं कि मेयर कहते हैं कि सफाई कर्मचारी काम नहीं करता। देखिए सफाई कर्मचारी काम नहीं करता तो इस शहर के अंदर सफाई कौन कर रहा है? सफाई कर्मचारी तो सफाई कर रहा होगा जी शहर के अंदर। देखिए मैं कमिश्नर साहब से और मुख्यमंत्री से, विधायक जी से और मंत्री जी से ये मांग करता हूँ, पहले तो 12 अधिकारियों को, कमिश्नर को जब मानूंगा मैं अगर अच्छा अधिकारी है, 12 जो कर्म अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज है 16 करोड़ के खिलाफ, 2 ठेकेदारों के खिलाफ, उनको अंदर करवाएं। सफाई कर्मचारियों को डरावा दे रहा भाई पुलिस भेज के, अगर जो तुमने कोई गलत काम कर दिया मुकदमा दर्ज कर दो। भैया हम मुकदमा दर्ज, हमारे पास हमारी सैलरी देते, हमने हड़ताल करने की, हम क्यों गलत काम करेंगे? हम तो सैलरी देते, हम तो अपना मजदूर आदमी, सफाई कर्मचारी है, अपना सफाई का काम करेंगे। तो मेरी सरकार से ये निवेदन है जी, और आपके माध्यम से जी, मैं सर नायब सैनी से भी और हमारे टांडा मंत्री जी से भी, विधायक जी से, मेयर साहब से भी ये कहता हूँ भाई 16 करोड़ का जो घपला कर रखा है सफाई के मामले में, उन अधिकारियों को अरेस्ट किया जाए। मैं जब मानता हूँ विधायक जी को भी, भाई साफ सफाई का आदमी, ईमानदार आदमी है, वो साफ करता में ईमानदार है। हमारे लिए कोई ईमानदार नहीं है जब तक ये अधिकारी और ठेकेदार जो 16 करोड़ का पानीपत नगर निगम के अंदर घोटाला किया गया है उनको अंदर करवाए। जबकि इन गरीब आदमियों के साथ तानाशाही कर रहा है कमिश्नर साहब, इनके साथ गरीब आदमियों के साथ कर रहा। राशन वाला राशन नहीं दे रहा, भाई दूध वाला दूध के नहीं दे रहा, भाई बच्चे फीस नहीं दी गई, बच्चे वापस भेजने लग रहे स्कूल वाले, प्रिंसिपल है जो भी है। तो मेरी शासन प्रशासन से ये मांग करता हूँ भाई ये गरीब आदमी है, इनकी सैलरी दी जाए। एक कमिश्नर साहब भी होगा क्या भाई ये तानाशाही करेगा इनके साथ? भाई मुख्यमंत्री भी है, विधायक भी है, मंत्री भी हैं, भाई ये बड़े हमारे डीसी साहब बैठे हैं, हम अभी उसके मिलेंगे। और हमारा देखो सोल्यूशन भी हमारे आपके माध्यम से जी, हमारे गरीब आदमियों की वो है, और हम सभी अब डीसी साहब के पास जाएंगे। अगर तो डीसी साहब सुन लेते हैं तो गरीब आदमियों की सैलरी दी जाए। हमने हड़ताल करने का कोई शौक नहीं थी, हम तो मेहनती है, हम तो मजदूरी करनी, दिहाड़ी करनी, अपनी काम करना है, जो हमारा कार्य है हम काम करेंगे, सैलरी हमारी दी जाए, या हमारी शासन प्रशासन से मांग है। यहाँ पर बैठे हैं जी, कोई हमारी कोई बड़ी मांग नहीं है जिसके लिए हम बैठे हैं। हमने दूसरा दिन है, सिर्फ इन कर्मचारियों की, गरीबों की तनख्वाह रोक देता है कमिश्नर साहब। हमारा कमिश्नर साहब अच्छा आदमी था, हमारी मीटिंग भी हुई उसके साथ। उसने बोला भाई तुम तीन वार्ड मॉडर्न टाउन में ले लो, 3 वार्ड शहर में ले लो, 6 वार्डों में 400-500 आदमी है जो पक्के, इनको वहां भेज दो। हमने यस कर दिया जी, लिख के दे दिया, लिखा हुआ हमारे पास है। अब हम डीसी साहब के पास जा रहे हैं, उसके ऐसे कान भर देते हैं। कमिश्नर साहब को सिर्फ एक बात दिख रही है, छाता कह देता है इनकी तनख्वाह बंद कर दो। आज 19 तारीख हो लीजिए, गरीब आदमी कहाँ से खाना खाएंगे, कहाँ से बच्चों की फीस भरा, कैसे अपना पूरा पाड़ा है? हमारी कोई दुश्मनाई नहीं है, कोई हम कर्मचारी हैं, हम भी देंगे ऐसा इस नगर निगम का। हमारी तनख्वाह रोक देते, किस बात पर रोक देते हैं? चीफ साहब के साइन हो रहे हैं, ज्वाइंट कमिश्नर के हो रहे हैं, सबके साइन हो रहे हैं। हमने जो भी कहा यस कर दिया, हमने एरिया मंजूर कर लिए। 3 वार्डा में मॉडर्न टाउन में आदमी का हमने आज 1 हफ्ता हो गया ड्यूटी करते ना, हमने यस कर दी जा रहे हैं। हमने बोले हमारे को
3 बार शहर में देना था रोड, जीटी रोड के अंदर, वहां भी दे दो जी। बोले अभी हम रुक के देंगे, पहले हम हमारा मॉडर्न टाउन का एरिया कामयाब हो जाएगा फिर आगे देंगे। हमने वहां भी यस कर दी, ठीक है। सिर्फ तनख्वाह रोक देते हैं। किस कारण रोक देते हैं? हम डीसी साहब के पास वो लिखा हुआ ले जाएंगे, जो अफसरान साइन कर रखे, यस कर रखे, हमने भी यस कर रखा। हम ये पूछेंगे जी हमारी तनख्वाह किस कमी में रोक रहे हो? हमने क्या गुनाह कर दिया? क्या क्या बुरा कर दिया? इन गरीब आदमी ने भूखे मार दिए। आज 19 तारीख होगी, 7 तारीख के बाद मैं पक्का कर्मचारी हूँ। हमारे को भी कुछ सामान वाला दुकानदार ये कहता है भाई 7 तारीख को थारी तनख्वाह आ जाती है, पैसे क्यों नहीं दे रहे? तो 14,000 रुपये देने वाले हैं जी। 500 300 400 कर्मचारी, ये कहाँ से अपने बच्चों का पूरा पाड़ है? बता, ये अच्छी बात नहीं हो रही है, हमारे साथ बहुत गलत बात हो रही है। हम यही पूछना चाहते हैं, कमिश्नर साहब कहते हैं ये पोर्टल से हाजिरी लगाओ। पूरे हरियाणा के अंदर हमने कमिश्नर साहब से हम मिले, विधायक जी भी हमारे शहर के वहीं बैठे थे। हमने ये बोला जी शहर के पानी हरियाणा के अंदर कहीं भी पोर्टल पर हाजिरी होगी ना, उस दिन हम पहला नंबर हम खुद कहेंगे हमारी भी लगाओ जी। हम तैयार हैं जी उसके लिए, हम नाटते नहीं उस बात से। अब पूरे उसमें दबाव बनाया जा रहा है जी हमारे को, लग भाई हमने हरियाणा से मत बोले, मैंने पानीपत से मत बोले, यहाँ से पोर्टल की हाजिरी चालू करो। हम हरियाणा की पूरी यूनियन के ऊपर को होगा, हम कैसे पोर्टल की हाजिरी लागू करवा देंगे?